लक्ष्मी जी और पद्मावती देवी में दोनों सवत थी। उन दोनों में झगड़ा। वेंकटाचल पर्वत पर पद्मावती जी और श्रीनिवास जी बड़े आनंद के साथ रहने लगे। वहाँ कोल्हापुर में लक्ष्मी जी तपस्या में लीन थी। वे तो पति पर रूठ कर आई थी, इसलिए वे मान किए बैठी थी कि पति आकर अनुनय विनय करे तब उनके पास जाएं। तब तक वहीं तपस्या करते रहने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। लक्ष्मी जी और नारायण जी में कलह का और उनके बिछुड़ जाने का कारण नारद जी ही थे। नारद जी ने जाकर मुनियों को भड़काने से ही तो इतना बड़ा कांड हुआ। नारद जी भगवान नारायण स्मरण करते हुए एक दिन कोल्हापुर में तपस्या कर लेने वाली लक्ष्मी जी के पास आए। लक्ष्मी जी ने नारद जी का आदर सत्कार करके पूछा, क्यों वत्स, कहो क्या विशेष समाचार लाए हो। नारद मुनि ने कहा, माते यह कैसी दुर्दशा है। आप आनंदमय और आनंद धाम हो वैकुंठ को छोड़कर इन जंगल में निद्रा और आहार के बिना धूप और जाड़ा सहते हुए कब तक तपस्या करती रहेंगी। किसके लिए है तपस्या। इस तपस्या से कौन प्रसन्न होगा। सुखी गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर लिया है। व्यर्थ ही पति से झगड़ा मोल लिया है। प्राण के समान देखने वाले पति को छोड़ कैसे कैसे दुखों में पड़ गई हैं। आपको देख मेरा हृदय पिघला जा रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद, भृगु मुनि के अपमान करते समय मेरे पति ने मेरी उपेक्षा कर दी थी। मेरा इतना अपमान किया कि फिर भी उस दुष्ट मुनि को एक श्राप तक न दिया, जिस पर उनकी प्रशंसा की। जो भी हो, जब तक वे स्वयं आकर मुझे न लेके जाएंगे तब तक मैं इसी प्रकार कष्ट सहती रहूंगी। मैं हट से पीछे हटने वाली नहीं। मुझे छोड़ क्या मेरे पति भी सुखी हैं। उस खंडोहल में पड़े पड़े केवल कन्या दूध पीकर जी रहे होंगे। नारद जी मुस्कुरा कर बोले, बांवरो माता, अभी आप किस विचार में हैं। आपके पति को जब कोई कष्ट नहीं है, वे विवाह करके बड़े आनंद से समय बिता रहे हैं। आपकी गति ही ऐसी है। उन्हें क्या मजे में, उनको बहुत बड़े मजे हैं। इन बातों को सुनकर लक्ष्मी जी को मानो काठ मार गया। शरीर कांप उठा, मुंह सूख गया, आंखें भर आई, दुख का ज्वार उमड़ पड़ा। इतने दिनों तक इस आशा में थी कि किसी न किसी दिन पति आकर चादर ले जाएंगे। अब उस आशा पर पानी फिर गया। पति अन्य स्त्री के प्रेम में बंद आनंद से हैं, यह विचार ही उन्हें जलाए देने वाला लगा। उन्होंने पूछा, क्यों नारद, यह बात सच है या यूं ही मेरी परीक्षा कर रहे हो। नारद बोले, माते, यह भी हास्य का या परीक्षा का समय है। आपका गृहस्थी बर्बाद हो रही है तो मैं मजाक करूंगा। मेरी बात सुलहो आने सच है माते। तब नारद, मुझे वहां तक ले जा सकोगे। क्यों नहीं, अवश्य आपको वहां तक ले जाऊंगा। लक्ष्मी देवी बड़ी आतुर हो उठी और नारद जी के पीछे पीछे चल पड़ी। वेंकटाचल के निकट पहुंच रहे थे। मार्ग में लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद, वह स्त्री कौन है जिसके साथ मेरे प्रियतम भगवान विष्णु ने विवाह कर लिया। वह किस देश की रहने वाली है। नारद ने कहा, माते, आपका प्रश्न मानो स्वयं खाने जाते हुए स्वाद के बारे में पूछने के समान है। उतावली क्यों कर रही हैं। आपको सब कुछ पति के समझ ही मालूम हो जाएगा।
पद्मावती जी और श्रीनिवास जी आनंद निलय में बड़े आनंद में थे, किंतु श्री विष्णु जी को, श्रीनिवास जी को कभी कभी लक्ष्मी जी की याद सता देती थी। लेकिन राम अवतार में देववती को दिए वचन को तो निभाना है। लक्ष्मी जी को एक बार देख आने का मन तो हो रहा था, लेकिन लक्ष्मी जी के और अधिक रूठ जाने का भय लगा हुआ था तथा पद्मावती आठों जाम पति की सेवा कर रही थी। इसी समय लक्ष्मी जी और नारद जी वहां आए। नारद जी से दूर से ही आनंद निलय को दिखाकर कहा, माई देखिए वहीं आपके पति का मंदिर है, वहां जाएंगी तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने लक्ष्मी जी को भेज दिया, पर छिपकर सौतों के झगड़े, लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों को झगड़े सुनने लगे। छिपे लक्ष्मी जी के पीछे पीछे लक्ष्मी जी ने मंदिर में प्रवेश किया। हंसतूलिका तल पर श्री हरि लेटे हुए थे और उनके पास कोई सुंदरी बैठी हुई थी। जैसे उन्हें भ्रम हो गया हो, आंखों को मल कर देखा, मन जल उठा। जिस स्थान पर उनका अपना अधिकार था वहां कोई और स्त्री बैठी थी। वेंकटेश्वर भगवान ने अकस्मात लक्ष्मी को देखा। यह क्या, यह स्वप्न है या सत्य? अपनी प्रीतमा को देख श्री हरि का मन फूला न समाया, किंतु तुरंत उनके मन की भावनाओं को समझ लिया। उन्हें भय हुआ कि अब क्या होने वाला है। लक्ष्मी देवी भगवान के निकट आई, भगवान को सिर से पैर तक देखा, पद्मावती जी को तीखी नजरों से देखा, मानो जला डालना चाहती हूँ। पद्मावती जी की समझ में नहीं आया कि यह स्त्री है कौन और इस प्रकार आंखें लाल करके क्यों देख रही है। वह चकित सी खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने स्वामी से कहा, हे नाथ, यही आपका धर्म है, यही है आपकी न्याय बुद्धि। उस दिन के आपके अपमान को अपना अपमान समझकर मैं इतने कष्टों को सहती रही, इतने कष्टों को सहती रही, और आप अपनी प्राण प्यारी को जंगलों में तड़पती छोड़कर आप नया विवाह करके इटलाते रहेंगे। धर्मावतार धर्म रक्षक के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप ही ऐसा अधर्म और अन्याय करें तो फिर संसार में धर्म और न्याय के लिए स्थान ही कहाँ है। आप पर विश्वास रखे बैठी थी, जंगल में भी आपके ही चरणों पर विश्वास रख तपस्या करती रही। कभी सोचा भी होगा मेरे बारे में? हाय हाय, आपकी क्या करूं मैं, यह सब मेरा दुर्भाग्य है। श्रीनिवास जी की दिग्गी बन गई, क्या कहते? चुप हो रहे। तब लक्ष्मी जी ने पद्मावती जी से पूछा, कौन हो जी तुम? मेरे पति के पास बैठने का तुमको क्या अधिकार है? यह बातें सुनकर पद्मावती को क्रोध आ गया। उन्होंने भी क्रुद्ध स्वर में कहा, अरे तुम कौन होती हो जो पूछने वाली? मेरे पति को क्या डांट बता रही हो? दो क्यों विधि से हम दोनों का विवाह हुआ है। मैं अपने पति के पास हूँ, जाओ अपने मार्ग पर, वरना हे वरन कहो क्या करोगी, क्या करवाओगी? आजकल की छोकरी हो तुम, मुझे को आंख दिखा रही हो। बस सौते जी थी डट करके वाद विवाद करने और शेरनियों के समान झगड़ने लगी। दोनों श्रीनिवास जी को अपना पति कहती, दोनों उनकी भुजाएं पकड़कर खींचने लगी। दोनों के बीच बेचारे श्रीनिवास बालाजी भगवान चूर चूर होने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा,
क्यों जी, बोलिए, आप मेरे पति हैं कि नहीं? पद्मावती जी ने पूछा। कह दीजिए, आपने मेरे साथ अग्नि को साक्षी बनाकर विवाह किया है। नहीं, श्रीनिवास जी की दशा जाल में फंसे पक्षी के समान हुई, न इधर न उधर चैन, न उधर चैन। थोड़ी देर के बाद श्री वेंकटेश्वर भगवान ने दोनों को शांत किया और लक्ष्मी जी से इस प्रकार कहा। लक्ष्मी जी, तुम क्रोध तज शांत हो जाओ, मैं तुमको सब सच सच बता दूंगा। सब सुनने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार करो, तब तुम भले बुरे का निर्णय कर सकोगी। अपने दिव्य ज्ञान से इन सभी बातों को अच्छी तरह समझ लेने का प्रयत्न करो। अब सावधानी से सुनो। जिस समय मैंने राम अवतार धारण किया था, तब तुम सीता बनी थी। उस समय पिता की आज्ञा मानकर अरण्यवास किया था। उस समय रावण तुम्हें हर ले जा रहा था। अग्निदेव ने रावण के हाथों माया सीता को रख तुम्हें अपने में सुरक्षित रखा था। रावण वध के बाद लोक समक्ष तुम्हारे शील को निरूपित करने के लिए मैंने तुम्हारा अग्नि प्रवेश कराया था। तब अग्निदेव ने 2 सीताएं लाकर दी। वह दूसरी सीता देववती थी, जो तुम्हारे रूप में रावण के पास थी। तुम्हारे कारण दुखों को झेलने वाली देववती के प्रति तुमने कहा था कि इसने मेरे लिए इतने कष्ट सहे हैं, इसलिए इसे भी पत्नी रूप में स्वीकार करें। किंतु उस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत धारण व्रत किया था, इसलिए तुम्हारी बात नहीं मान सका था। तब मैंने वचन दिया था कि कलयुग में देववती के साथ विवाह करूंगा। अब वही देववती पद्मावती के रूप में जन्मी है। अपने वचन के अनुसार मैंने उससे विवाह किया है। अब सारी बात तुम्हारी समझ में आई है न? अब तुम्हारी बतलाओ कि यह विवाह करके मैंने अपने धर्म को निभाया या कोई अन्याय किया है। दिव्य ज्ञान के कारण लक्ष्मी जी की सारी बातें समझ में आ गई और उन्होंने स्वामी जी से अपने अज्ञान की क्षमा करने की प्रार्थना की। पद्मावती से गले मिलकर बोली, बहन, मैंने अज्ञान के कारण तुमको बुरा भला कहा है, वह सब भूल जाओ। अब हम सगी बहनों के समान रहेंगी। पद्मावती भी इससे प्रसन्न हुई। श्रीनिवास जी के द्वारा पूर्व कथा को सुन लक्ष्मी जी शांत हो गई थी। इस पर प्रसन्न होकर वेंकटेश्वर स्वामी ने कहा, प्रिय, इस विवाह के लिए मैंने कुबेर के पास पर्याप्त धन कर्ज के रूप में लिया है। अब उसे चुकाने का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा। स्वर्ण पात्र के अनुसार प्रति वर्ष सूद तो चुका देना है, उसे भी मैं दे नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए तुम एक काम करो, कलयुग में तुम मेरे भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करती रहो, तब वे उस धन मद से अनेक पाप कर्म कर व्याधि आदि विपत्तियों में फंस जाएंगे। तब वे मेरी शरण आएंगे और रक्षा करने की प्रार्थना करेंगे। मैं उनकी स्वप्नों में दिखाई पड़ूंगा और बताऊंगा कि मेरी मनौती करके भेंट सूद के रुपए चढ़ाएं वगैरह देकर मेरी कृपा को प्राप्त करें। मैं उनकी आफतों को दूर करके उनसे भेंट के रूप में धन प्राप्त करके वह धन कुबेर को सूद के रूप में देता रहूँगा। इस प्रकार कलयुग के अंत तक करना पड़ेगा, तब हम लोग फिर वैकुंठ पहुंचकर सुख से रह सकते हैं।
तब तक तुम पद्म सरोवर में स्थित होकर भक्तों की रक्षा करती रहो, किंतु तुम अपने स्वरूप से मेरे वक्ष स्थल में रहो। केवल अपने अंश को ही पद्म सरोवर में छोड़ दो। लक्ष्मी जी भगवान की बातें मानकर प्रसन्न हुई। परमात्मा ने उन्हें अपने आलिंगन में लेकर अपने वक्ष स्थल में रख लिया। श्रीनिवास जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, शुक्राश्रम के पास पद्म सरोवर के निकट सुंदर मंदिर बनाओ। विश्वकर्मा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। एक शुभ मुहूर्त में भगवान से लक्ष्मी जी को उस मंदिर में प्रवेश करवाया और शुक जी से कहा कि यहाँ अग्रहार की स्थापना करके सुख से रहिएगा। इस प्रकार आज भी भगवान कलयुग में वहाँ गए हुए सारे भक्तों को, जितने भी भक्त होते हैं, वहाँ पे कुंडी में पैसा जो डालते हैं, दान देते हैं, वो भगवान को, कुबेर जी को सूद के लिए आज भी दिया जाता है। इसलिए वहाँ पे सेवाएं, लाखों लाखों कर्मचारी हैं। वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पे अन्नदान होता रहता है। इस पृथ्वी पे, वहीं पे तिरुपति में ही स्वर्ग है, आज भी दिखाई देता है। इस रूप में वहाँ पे भगवान आज भी वहाँ कुबेर का कर्ज अदा कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।